और एक और बड़ी खबर, राजधानी राज्य से आलमगीर आलम को ईडी कार्यालय लेकर आज आ गए हैं ईडी के दफ्तर, माफ कीजिएगा ईडी के अधिकारी, और लगातार उनसे 6 दिनों तक अब पूछताछ की जाएगी। बड़ी खबर, कड़ी सुरक्षा के बीच आलमगीर लाए गए हैं ईडी दफ्तर। होटवार जेल में उनकी रात बीती थी और उसके बाद उन्हें आज ईडी कार्यालय कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया है। टेंडर कमीशन घोटाले में आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई। ओएसडी संजीव लाल और जहांगीर पहले से ही ईडी की हिरासत में है। सभी को आमने सामने बैठाकर हो सकती है पूछताछ। राजधानी रांची से बड़ी खबर, आलमगीर आलम ईडी कार्यालय शिफ्ट किए गए हैं। अगर हम बात करें तो उनकी एक रात होटवार जेल में गुजरी। बीते दिन उनकी पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई थी, जहां से 6 दिनों की रिमांड की मंजूरी मिली ईडी को, और अब लगातार ईडी 6 दिनों की पूछताछ करेगी आलमगीर आलम से। बता दें आपको, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं आलमगीर आलम, और ऐसे में ईडी की गाज उन पर गिरी थी। और 14 मई की बात करें तो उनसे लगभग 10 घंटे की पूछताछ की गई। 15 मई को भी दूसरे दिन भी ईडी के दफ्तर पहुंचे थे आलमगीर आलम, उनसे लगभग 15 घंटे की पूछताछ होती है। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अगर 16 मई की हम बात करें तो 16 मई को उन्हें पीएमएलए कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया जाता है। इसके बाद 6 दिनों की ईडी की रिमांड के लिए मंजूरी दी जाती है कोर्ट की ओर से, और उसके बाद उन्हें होटवार जेल भेजा जाता है, जहां उनकी रात गुजरती है। और आज की हम बात करें यानी कि 17 मई की, तो उन्हें ईडी दफ्तर लेकर आया जा चुका है, और अब कड़ी सुरक्षा के बीच में ईडी कार्यालय में उन्हें शिफ्ट किया गया, और अब उनसे 6 दिनों की लगातार पूछताछ की जाएगी ईडी की ओर से। इसी खबर पे और भी जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, आलमगीर आलम कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी दफ्तर शिफ्ट किए गए, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, 6 दिनों की रिमांड ईडी के विशेष अदालत में ईडी को मिली थी आलमगीर आलम की। वहीं कल उनको न्यायालय में पेश किया गया था, जिसके बाद 6 दिनों की रिमांड मिली थी। कल की रात कोटवार जेल में बीती, उसके बाद आज जो है कुछ देर पहले वो ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां 6 दिनों तक उनसे ईडी के अधिकारी सवाल जवाब करेंगे और कई नामों के खुलासे होंगे। लेकिन अगर बात की जाए कल की, तो कल बड़ा कष्ट वाली रात रही आलमगीर आलम के लिए। रातों की नींद उड़ गई, रात भर वो सो नहीं पाए, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं कि जेल के चक्कर जो उनको चौकी मिली हुई थी, जो बैरिकेटिंग में बैरक में वो थे, वो घूमते नजर आए रात में भी, वो क्योंकि वो सो नहीं पाए, उनको नींद वहां पे नहीं लगी, तो उनके लिए रात जो काटना बड़ा मुश्किल हो गया। तो वही अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह को उन्होंने जलपान पे ज्यादा कुछ लिया नहीं, हल्के पर ही लेकर उन्होंने जो है ईडी के अधिकारी फिर पहुंचे, तो उनके साथ वो पहुंचे, ईडी कार्यालय पहुंच गया। ईडी कार्यालय में देखना होगा कि वो कुछ खाते हैं या फिर हल्के भोजन के साथ ही अपना दिनचर्या को आगे बिताते हैं। लेकिन अगर बात की जाए ईडी अधिकारियों की पूछताछ की, तो जब ईडी के अधिकारी अब 6 दिनों से उनसे पूछताछ करेगी, तो 6 दिनों तक तो आलमगीर आलम ईडी कार्यालय में ही रहेंगे। लेकिन 6 दिनों के बाद जब उनको वापस होटवार जेल जाना पड़ेगा, तब उनके लिए फिर से एक बार कष्टदायक वाले दिन जो है वो सामने आएंगे। ऐसे में ईडी के अधिकारी जब 6 दिनों तक उनसे पूछताछ करेंगे, तो 6 दिनों में कई जो नाम है वो सामने आएंगे। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि 1.5% जो टेंडर मैनेज और बाकी चीजों पर जो परसेंटेज था, वो सीधे आलमगीर आलम के पास पहुंचता था। तो ऐसे में क्या वो 1.5% के अलावा भी कई परसेंटों पे बटे हुए थे, तो वो कौन लोग थे जो बाकी के परसेंटेज खाते थे, जिनके पास सीधे जो कैश है वो जाती थी। ईडी इसकी भी जांच कर रही। साथ ही साथ अब तक जो है मंत्री आलमगीर आलम ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। वही इस बात को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि चंपई सोरेन के तरफ इनकी बर्खास्ती की जाए। लेकिन सरकार इस संकट में है कि सरकार के तरफ से जिस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है, तो भ्रष्टाचार का जो आरोप आलमगीर आलम पर लगा है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बनाएगी कि जिस तरीके से सरकार ने भी एक्शन ले लिया है, तो इससे प्रूफ सरकार भी मान लेगी कि सरकार ने भी मान लिया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इस नाते सरकार में उनके पद को लेकर जो है अब तक विचार विमर्श ही चल रहा है, और उनको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि क्या आलमगीर आलम मंत्री बने रहेंगे या फिर उनसे जो है रिजाइन लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस का अगर कोटे की बात की जाए तो कांग्रेस का खेमा इस पर जरूर खुश है। जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि आलमगीर आलम ईडी कार्यालय शिफ्ट किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें ईडी के अधिकारी ईडी दफ्तर लेकर आए हैं, और बता दें आपको कि बीती रात उनकी रात होटवार जेल में बीती। पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी हुई, जहां से कोर्ट ने 6 दिनों की ईडी की रिमांड की मंजूरी दी है। बता दें आपको कि राजधानी रांची से बड़ी खबर निकलकर सामने आई। कड़ी सुरक्षा के बीच आलमगीर आलम को ईडी दफ्तर लाया गया।
6 दिनों की रिमांड में है ये आलमगीर आलम, जहां उनसे लगातार ईडी के अधिकारी 6 दिनों तक पूछताछ करेंगे।